फ्रेंड्स, क्या आप सब्जी या फलों के छिलकों को, जो कि किचन वेस्ट कहलाता है, इसका रिलेशन आप फूलों के साथ जोड़ सकते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये फूल जो हैं आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में लगा हुआ जाफरी गेंदा है, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी है और सभी फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, स्वस्थ पौधे हैं, कलियां ही कलियां हैं। इधर भी हमारा गेंदा का पौधा एकदम हरा भरा है। फिर मैं आपको दिखाऊं कि टमाटर का पौधा मेरा कितना हेल्दी है, सभी टमाटर लगभग लाल हो चुके हैं। इन सब के पीछे अगर किसी का योगदान है तो वह किचन वेस्ट का, यानी सब्जी या फलों के छिलके जो हमारे किचन से निकलते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है इन फलों को पकाने में, बड़ा करने में, फूलों को खिलाने में। तो जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। वह बिल्कुल काला सोना की तरह काम करेगा। ये वाला गेंदा देखिए जिसका साइज कितना बड़ा है, इसको हमने सींचा है इन्हीं छिलकों से, जो कि हमारे किचन वेस्ट कहलाते हैं। इसको अक्सर लोग फेंक देते हैं कचरा समझ के, लेकिन यह बिल्कुल ब्लैक गोल्ड बन के तैयार होगा अगर इसका हम सही तरह से अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करेंगे। इस किचन वेस्ट से लोग तरह तरह से खाद बनाने की विधि बताते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगी। और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने खाद बनाया हुआ है इसे किचन वेस्ट से। इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तो इसमें होते ही हैं। और इसके बाद हम इसमें मिट्टी मिला के और थोड़ी सी नीम की खल्ली मिला के, राख मिला के पौधे को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ होता है। मैं अपने गार्डन में ऐसे भी लगाती हूँ, या फिर मैं सब्जी के छिलकों को अंदर रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के भी पौधे को लगा देती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अक्सर क्या करती हूँ। ये मैंने फ्रूट कैरेट लिया है और इसमें होज तो बने हुए हैं, क्योंकि जब भी हम खाद बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया है, थोड़ी सी भूसी लिया है, धान की भूसी, क्योंकि यह ड्राई पार्ट है। ड्राई पार्ट को हम नीचे रखते हैं, जैसे कि आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिया है धान की भूसी, सूखे पत्ते भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो एक लेयर हमने 1 से 1.5 इंच मोटी बिछा दिया है धान की भूसी, उसके ऊपर हमने रख दिया है छिलकों को। सब्जियों के छिलके, जो भी आप किचन से सब्जी के छिलके या फलों के छिलके निकलते हैं, जैसे कि गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, लहसुन, जितने भी छिलके आपके किचन से निकलते सबको हम उसमें डाल देते हैं, यानी कि एक लेयर बनाते। देखिए जैसे मैं लेयर बना रही हूँ, तो मैंने पहले भूसी डाला, उसके बाद इसके ऊपर हमने, देखिए प्लास्टिक है तो वो उसमें हटा देना है। प्लास्टिक वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए, प्लास्टिक, शीशा, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसमें हम कोई भी पका हुआ सामान नहीं रखेंगे, जैसे चावल, रोटी, दाल, इसको नहीं डालते हैं। ये देखिए अंडे के छिलके, जो हमारे बॉयल अंडे को रखा था छिलका को, उसको भी डाल दिया। और पेपर है, पेपर गत्ता, इसको भी आप छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल सकते हैं। बड़े टुकड़े भी गल जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह डिकम्पोजिशन को तेज करते हैं, यानी कि उसकी ज़रूरत होती है इस कंपोस्ट बिन में, तो उसे हम ज़रूर डालेंगे। अगर पीपल के जड़ के पास की मिट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। फिर उसके बाद इसमें हम उन छिलकों को फिर डालेंगे, यानी कि एक लेयरिंग करते हैं। पहले हमने सूखे चीज़ को डाला, फिर उसके बाद छिलकों को डाला, फिर मिट्टी को, फिर मिट्टी के बाद हमने क्या किया, सब्जी के छिलकों को डाला, यानी कि लेयरिंग कर रही हूँ मैं। तो इसको लेयर करके बैठाना है। फिर उसके बाद इसमें हमने मिट्टी को डाल दिया, तो फिर लेयर बन गया। इसके बाद हम इस पे डालेंगे धान की भूसी। हल्के हाथों से इसे दबा देते हैं ताकि उभरा हुआ होगा तो उस भी अंदर दब जाएगा। फिर उसके बाद हमने डाल दिया, जितने भी छिलके हमारे बचे हुए उसको हमने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से उसको चारों तरफ से फैला दिया है। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे धान की भूसी। धान की भूसी को फिर हमने डाल दिया। उसके बाद इसमें फिर हम पूरी तरह से धान की भूसी को बिछा देते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है अभी कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, या फिर किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं उसको भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। फिर उसके बाद इसे हम मिट्टी से कवर कर देते हैं। इस तरह से हमने इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। मिट्टी से ऐसे कवर कर देंगे
हल्के हल्के हाथों से जो भी मिट्टी है उसको चारों तरफ से ऐसे फैला देते हैं, ताकि इस पे मक्खी और कीड़े बाहर नहीं आए, नहीं निकले, अंदर से वो सुरक्षित रहे। इसलिए हम उसको मिट्टी से पूरी अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। जो मैं ऐसे करती हूँ वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इस तरह से हमने इसे मिट्टी से कवर कर दिया। इस तरह से हमने मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया है। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे गुड़ का पानी, छाछ या फिर दही। मेरे पास ये छाछ है, इसको हम इस पर छिड़क देते हैं। इसका छिड़काव इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगी। जितने भी माइक्रोब्स हैं इसमें उसको एक्टिव कर देंगे और पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हम इसमें छाछ या फिर गुड़ के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने गुड़ का पानी नहीं बल्कि छाछ का इस्तेमाल किया है। फिर उसके ऊपर मैं भूसी से इसे कवर कर दूंगी। धान की भूसी अब चाहें तो ले सकते हैं, कोकोपीट या फिर सूखे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की भूसी से इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि मक्खियाँ इसके ऊपर नहीं आएंगी, क्योंकि हमने गुड़ का पानी या फिर छाछ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं इस पर भूसी डाल के इसे अच्छी तरह से कवर कर दे रही हूँ, क्योंकि हमने जो इस्तेमाल किया है फ्रूट कैरेट का इस्तेमाल किया है। और उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, फिर हमने एक बोरी से उसे कवर कर दिया और कोई भारी सामान उस पर रख दिया ताकि वह हवा से उड़ ना सके। और उसके बाद आप चाहें तो इसे 7 दिन या 10 दिन पे चाहें तो उसे उलट पिलट करके चला सकते हैं, या फिर कुछ दिनों के बाद लगभग 20-25 दिन बाद उसमें मिट्टी डाल के पौधे को लगा देंगे तो भी अच्छा है, या फिर खाद बना ले तो भी अच्छा है। उसी का ये रिजल्ट है जो कि आप हमारे गार्डन में देख रहे हैं। टमाटर या फिर फूल जो भी पौधे मैं इसी तरह करके लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।